नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है ये भी एक बड़ी अहम कंडीशन है, एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज वीडियो बना रहे हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी मिलेंगे, क्योंकि जब आप ये समझना शुरू हो जाएंगे ना कि हमारी वीडियोस को तसलसल को देख के कि हकीम साहब जो बात कर रहे हैं ये एक अलामत है, तो फिर जब आप जायज़ा लेंगे तो उस अलामत से जुड़ी और बहुत सारी अलामतें आपके जिस्म में मौजूद होंगी, लेकिन हम सिर्फ़ एक जो हमारे सामने एक चीज़ नज़र आ रही होती है हम उसको देखते हैं, हम उसकी बुनियाद को देखने की कोशिश नहीं करते कि आखिर इसके भी पैदा होने की कोई ना कोई वजह होगी। तो वीडियो को तसलसल जारी रखने से पहले जो मैं समझता हूँ कि हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। खराटे कब आते हैं और ये इसके पैदा होने की वजह क्या बनती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। खराटे के बुनियादी पैदा होने की जो वजह बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती होती है और आपके अंदर बेड फैट का बढ़ जाना होता है या आपके मस्कुलर सिस्टम का, आपका दिल का दबाव बढ़ जाना होता है। ऐसी हालत में चूँकि जब हमारा दिल एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देता है या उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट पड़ जाता है और उसकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है, उसका दबाव बढ़ जाता है, तो ऐसी हालत में इंसान का ना तो जिगर फाल रहता है और ना ही नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। तो इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं, ये तो एक खराटे तो चूँकि एक हम वीडियो बनाने के हवाले से लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में खराटे कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है। जब आप जायज़ा लेंगे कि हमें खराटे पैदा हो रहे हैं या किसी भी इंसान को आप देखते हैं जो खराटे पैदा हो रहे हैं या हमारी वीडियो को देखने वाला बंदा ख़ुद इस बात का शिकार है, तो वो अपनी कंडीशन का जायज़ा लेने में आज़ाद है और वो बेहतर जायज़ा ले सकता है। और जब जायज़ा ले ले उसके बाद फिर वो तायद ज़रूर करे हमारी बात की कि हम जो बात कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है। अब इसके पैदा होने की जो बुनियादी वजह बनती है वो कॉन्स्टिपेशन का होना होता है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपकी बुनियाद पड़ती है वहीं से, क्योंकि आपका मैदा आपकी चक्की है और आपका मैदा तब दुरुस्त काम करेगा जब ये एक्टिव होगा, जब इसका दबाव नॉर्मल होगा। जैसे जैसे इसका दबाव बढ़ता चला जाएगा तो आपके खराटे की जो कैफियत है ये तेज़ होती चली जाएगी और पहले हल्के खराटे, फिर उसके बाद तेज़ खराटे, उसके बाद फिर आप मुंह खोल के सोना शुरू हो जाएंगे कि सम टाइम ऐसा होगा कि आपको मुंह खोलने से सांस आएगा वरना आपको सांस नहीं आएगा। यही चीज़ फिर आगे जाके इंसान के जो नाक के अंदर गदूद है उसको बढ़ाने का सबब बन सकती है, इंसान के जिगर को फैटी करने का भी सबब बन सकती है, क्योंकि ऐसी हालत के अंदर जिस्म के अंदर प्रोटीन भी कम होना शुरू हो जाती है और इसके अलावा कैल्शियम भी कम होना शुरू हो जाता है और हरारत गरेजिया भी कम होती है। क्योंकि जब खराटे आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान नाक के ज़रिए सांस लेना चाह रहा है उसको सांस नहीं आ रहा और वो सांस को खींचना चाहता है लेकिन उसका सांस उसको मतलूबा मिकदार में नहीं मिलता, जिसकी वजह से फिर उसका मुंह खुलना शुरू हो जाता है और वो मुंह के ज़रिए भी हवा को जज़ब करना शुरू करता है। और अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो ठीक करने के हवाले से हमें वो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल तर्क करना होगा जो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें एसिडिटी वाली चीज़ों को रिमूव करना होगा और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करना होगा जो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के हवाले से अहम किरदार अदा करती हैं। अब ऐसी हालत में अगर आप चाहें कि अगर कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के हवाले से काम करना चाहते हैं तो इसमें सना मक्की जैसे है इसको 8 तोले की मिकदार में लिया जाए और 3 तोले की मिकदार में सुंड को लिया जाए और इसके अंदर 3 तोले की मिकदार ही आप डाल लें नशादर की। और इसके बाद फिर आप आते हैं काली मिर्च, तो 1 तोला इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल होगा। अगर इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं तो 1 चम्मच अगर सुबह दोपहर शाम आप लेना शुरू करते हैं तो ये तबखीर, माली खोलिया, इस किस्म की चीज़ों के अंदर, जुनून के अंदर और जो हमें खराटे आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों का ताल्लुक एसिडिटी के साथ है और ये दिल के दबाव के साथ है। चूँकि ऐसी हालत में रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाती हैं और दिमाग को प्रॉपर खून नहीं मिलता, जिसकी वजह से खराटे जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। और यही चीज़ इंसान के लिए याद रखें हार्ट अटैक का बाइस भी बन सकती है। उसकी वजह ये होती है कि खून का जितना दबाव दिल के ऊपर होता है और उसको
पूरे जिस्म में भेजने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होती है, उसके दबाव को ख़त्म करने के हवाले से और खून को साफ़ करने के हवाले से। तो ऐसी हालत में हमारे जिस्म में हरारत बहुत कम होती है और हरारत को बेहतर जब तक ना किया जाए उस वक़्त तक मस्कुलर सिस्टम का दबाव ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे आपको मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ जो मेरे बहुत सारे दोस्तों को समझने के लिए काफ़ी होगा कि याद रखें कि खुश्की को ख़त्म करने के हवाले से हमेशा हमें हरारत चाहिए और जब तक हम हरारत नहीं बढ़ाएंगे उस वक़्त तक हम खुश्की को ख़त्म नहीं कर सकते। और बाज़ दोस्त हमारे नादान दोस्त जिसमें खुश्की होती है और उसको गर्मी तस्वर करते हुए उसको ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है और इंसान के जिगर और इंसान के गुर्दे और इंसान के दिमाग के हवाले से ये नुकसानदेह चीज़ होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ऐसी किसी की चीज़ का भी इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि अगर जिस्म में हरारत को बढ़ा लेते हैं तो मस्कुलर सिस्टम का दबाव ख़त्म हो जाता है और दबाव के ख़त्म होने के साथ ही आपकी खुश्की भी कम हो जाएगी और आपका खून पतला हो जाएगा, जिससे आपके जिगर एक्टिव होने के बाद, आपके गुर्दे एक्टिव होने के बाद आपकी खून की सफाई प्रॉपर शुरू हो जाएगी। अगर आपके जिस्म में फ़ैट ज़्यादा है, बैड फैट ज़्यादा है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। और अगर आपके जिस्म के अंदर तेज़ाबियत की वजह से कुछ मसाइल हैं, जैसे खुश्की के मसाइल हैं, डैंड्रफ है, सर के बाल गिरते हैं, तो उनमें भी बेहतरी आएगी। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।